हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग हमारे कैट के आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होगे, इसकी तो गारंटी है। और ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी ट्रिक आपको पहले से नहीं पता होगी, और अगर ये सही है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताओ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता देता हूँ कि आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज़ के टोटल 16 पार्ट्स हम लोग लाएंगे, जिसमें से आप 50% हो जाएगा, मतलब 8th पार्ट आज खत्म हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, आपको वहाँ पे कैट के भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे LRDI के हों, और चाहे वो आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज हो। ठीक है, प्लस अगर अभी तक आपने कैट 300 परचेस नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ये कैट 300 आपकी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे ले जाएगा और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ठीक, तो हमारी वेबसाइट www.catipmat.com/cat300 पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, और कैट 2022 का कोर्स परचेस करना हो तो वो भी हमारी साइट पे जाके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर पेमेंट कंफर्मेशन के आपको कोर्स मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इसको देखना कितने आसान तरीके से करेंगे। इन द फिगर बिलो रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ AB इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस R मान लेता हूँ तो OD R हो जाएगा। ठीक है, द एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई R स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ साइड AB, ओ सॉरी, टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इसको L बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं पूरे को। ध्यान से देखना कितनी अच्छी ट्रिक से कराऊंगा। तो L इंटू बी एरिया हो गया, इस पाई बाय √3, पाई से पाई कैंसिल। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ R/L और R/B लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। अब देखना, इसको भी मिला लेते हैं। ठीक, और इसको मिला लेते हैं। अच्छा, ये R है, ये भी R है। ठीक, 2R हो जाएगा, है ना। DB की लेंथ 2R हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी एक एंगल को इसको ही चलो मैं, अच्छा इन्होंने पूछना क्या है, AE/AD, AE/AD। ठीक है, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो इस एंगल को अभी मैं थीटा मान लेता हूँ। तो R/L क्या हो जाएगा, देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये पूरा हाइपोटेनस DB जो है वो 2R है। देखना सबसे आसान तरीका, 2 2 4, इधर भी क्या लिख दो 4। ठीक, अब देखो 2R हाइपोटेनियस अपॉन L परपेंडिकुलर, है ना। यानी 1 क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, इनटू 1/B/2R क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कॉस थीटा, इज इक्वल टू 4/√3। 4 को 2 इंटू 2/√3 लिख लो, ये 2 इधर से उठा के इधर लिख लो, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल किया है तो √3/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, 60 डिग्री, मतलब 2 थीटा जो होगा 60 डिग्री होगा, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये 30 है, ये 90 है। ठीक है, ये 30, ये 90, तो ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान से देखना, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब इन्होंने पूछा AE/AD, AE ये बाय AD। ठीक है, ये वैसे आंसर तो आ गया होगा, आप समझ गए होगे। ठीक, ये R, ठीक है,
एई के बारे में कुछ कहा था इन्होंने? लेंथ ऑफ हाँ, ये एक पॉइंट दिया है। ओडीसी 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 ये जो 30 डिग्री आया एडीई के इक्वल है, एडीई। चलो ये इन्होंने खुद ही बोल दिया किसके इक्वल है ये, तो ये भी 30 डिग्री। अब क्या पूछा, एई बाई एडी, एई बाई एडी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, इस ट्रायंगल में। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री, और टेन 30 क्या होता है, 1/√3। ये आसान था, ऑप्शन ए। देखो ये पॉइंट बस देखा नहीं था मैंने, नहीं तो ये कुछ सेकंड्स और पहले हो जाता। ठीक है, आसान था। अगला बहुत आसान आसान तरीके से बताऊंगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व कर डाला उसको। ठीक है, अगला देखो सबके बेस में 3 है, तो कोशिश करो सबका ये इक्वल रहे, तो इसको लिख लो log बेस 3 m की पावर 1/3। अब ये n क्यूब हो जाएगा, ये 3 को यहाँ से हटाओगे तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी यानी n क्यूब। इतना जल्दी जल्दी लिखा करो, इज इक्वल टू, देखो ये होता है 0.008, क्या होता है, अपॉन में करोगे तो 1000 आ जाएगा, है ना, 8 से कैंसिल करोगे 1/125, और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -3, क्योंकि 1/125। तो इसको मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + 1/log 5, और बेस में 5 की पावर -3। अब बेस की जो भी पावर होती है रेसिप्रोकल में बाहर आती है, तो ये हो जाएगा 1, ये -1/3 बाहर आ गया, log 5 बेस में भी 5, log 5 बेस में भी 5, ये तो इक्वल होता है 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। 1 - 1/3 क्या हो गया, 2/3। ये किसके इक्वल में आया है, log बेस 3 m की पावर 1/3 इंटू n क्यूब के। लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/3 इज इक्वल टू m की पावर 1/3 इंटू n क्यूब। पावर 3 कर दो बोथ साइड, तो 3 की पावर 2 मीन्स 9 इज इक्वल टू m इंटू n की पावर 9। ठीक है, यही आ गया, तो n की पावर 9 इज इक्वल टू 9/m, ऑप्शन बी। सिंपल था ये। ठीक, अगला 66, ये तो LR टाइप का क्वेश्चन है। यूजिंग ओनली 2, 5, 10, 25, 50 पैसा कॉइन, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू पे एग्जैक्टली। देखो हमें कौन से यूज करने, 2, 5, 10, 25, 50, बस। ठीक है, हमें बनाना है 78 पैसे, 69 पैसे, मिनिमम कॉइन यूज करने, ध्यान रखना, और 1.01 रुपीज को 101 पैसे में लिख देते हैं क्योंकि पैसे वाले कॉइन्स हैं। देखो 78 कैसे बनाएंगे, देखो 50, 20, 75 प्लस 3, 3 तो बन नहीं सकता, है ना, ऑड नंबर में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 4 टाइम्स आना ही पड़ेगा, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। 4 2 8 हो गया। अब 70 बनाना है, 70 बनाना है, मिनिमम के लिए 50 ले लो, 2 10 ले लो, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 78 बनाने के लिए कितने लगे, 4 + 2 + 1, 7 कॉइन्स। इधर नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लेते हैं लास्ट कॉलम में। ठीक, ठीक है, मिनिमम 7 से कम नहीं लगेंगे, है ना, 7 से ज़्यादा मैं बनाऊँ तो अलग बात है। ये 69, 5 4 होता है, 50 का एक ले लो, 50, ये 60, ये 65, है ना, वो 4 ही ना, 2 कॉइन इसके इतने लगेंगे। ये कितने कॉइन लगे, 2 + 1 3, 5 कॉइन्स। ठीक है, 5 कॉइन्स इसके लगे। अब 101 बनाना है, तो 25 6 हो सकता है, 50 50 ले लो, और फिर 1 का नहीं, तो 50 तो एक लेना ही पड़ेगा, फिर 25 ले लो, 75 हो गया, 75 और 20 ले लो यानी 2 इसके ले लो, 95 हो गया, 95 और 6, ये इसमें भी 7 कॉइन्स में काम हो गया। ठीक, तो टोटल कितने कॉइन लगे, 19, तो 19 कॉइन्स लगेंगे, ऑप्शन ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, LR टाइप का था, इसमें कोई मैथ्स के कंसेप्ट का यूज नहीं था ज़्यादा।
ये भी ओरल क्वेश्चन है, आपने बचपन में अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो भी ये क्वेश्चन हो गया होगा। क्या याद रखना, द लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है। तो एरिया कौन कितना, देखो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ना, वो पानी में पत्थर डालो तो सर्कल का ही शेप क्यों बनता है, याद आया होगा। देखो तो अगर लेंथ सेम है तो आप मैक्सिमम एरिया वाली क्या चीज बना सकते हो जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा रहे, ये याद रखना, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम में सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर की जगह हेक्सागन पेंटागन भी दे दें। तो एरिया ज्यादा किसका होगा, है ना, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जितनी ज्यादा होंगी, है ना, जितनी ज्यादा होंगी अगर पेरीमीटर सेम है तो। ठीक, तो सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स होती हैं तो सबसे ज्यादा एरिया होगा सर्कल का, देन स्क्वायर में सबसे ज्यादा साइड होती है ट्रायंगल से, फिर ट्रायंगल। तो सी एस टी, ऑप्शन सी। इजी था ये भी, ठीक है, आज इजी इजी। लेकिन देखो अगर आपने मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो देखे हो, आज हम लोग 8th पार्ट कर रहे हैं, तो हर पार्ट में ध्यान रखना मिनिमम आउट ऑफ 9 क्वेश्चन, हर पार्ट में अप्रोक्सीमेटली मैं 9 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आउट ऑफ 9 3 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, आई एम अहमदाबाद सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस कैट 300 कर लोगे तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो इनमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद में। अब इस बार कुछ और हो जाए तो देखो मेरे को गाली मत बकना, लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक याद रखना, 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ये ट्रिक पता थी आपको, 4 की आप कुछ भी पावर ले लो, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा। ऑप्शन डी, करके देख लो, है ना, अब करते रहना। और ये अगर पॉइंट पसंद आया और लिख लेना कहीं, तो आगे से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगला, एक्स और वाई इंटीजर्स है, एक इक्वेशन दी हुई है। अब ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से, ये थोड़ा अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन था, ये वैसा अजीबोगरीब नहीं, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। तो x इज इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ क्या होगा, 64 माइनस 19y/5। और इस टाइप की मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई हुई है, y की वैल्यू 1 पे सॉल्व हो जाएगा, मतलब x इंटीजर चाहिए ना, y अगर मैं 1 रखूँ तो x कितना आएगा, 64 माइनस 19, 45/5 9। अब कुछ नहीं, y में क्या करते जाओ, 5 ऐड करते जाओ, तो इन्हें y में +5 कर दो तो 6, ठीक है, 6 रख दो y की जगह, कितना हो जाएगा, 19 6 कितना होता है, 114। 114 में से 64 माइनस कर दो, 50 आएगा, माइनस में 50/5 करोगे तो माइनस में 10, है ना। तो देखो y में 5 इंक्रीज करते जाओ और माइनस का साइन था, तो x में 19 डिक्रीज करते जाओ, तो x में अब क्या करते जाओ, -19 और y में +5, या y में -5 करोगे तो x में +19 करना, यानी इसमें -5 करूंगा तो क्या आ जाएगा, -4, है ना। तो इसमें +19 कर देना, 19 + 9 38, नहीं 28, देखना 28 ही आएगा, है ना। 76 ऐड कर दो 64 में, 140/5 28, ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, नो सॉल्यूशन फॉर x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, x इज लेस देन 300। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये देख के भी समझ में आ रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। नो सॉल्यूशन, x ग्रेटर देन 250 और y ग्रेटर देन, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, मैंने एग्जांपल में समझ में आ गया। अ सॉल्यूशन 250 से 300, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। और अ सॉल्यूशन y की वैल्यू -59 से बड़ी हो और -56। अब ये देख लेता हूँ कि होगा कि नहीं। तो y देखो माइनस में जो है -4 है, अगला -5 और ऐड कर दूंगा, -4 और -5 -9 आएगा, 5 का मल्टीपल -1, है ना। तो 5 का मल्टीपल नेगेटिव में -1, यानी 54 वैल्यू होगी, फिर 59 होगी, है ना, माइनस में। तो 59 से बोल रहा है बड़ा है और 56 से छोटा, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इनके हिसाब से तो -57 और -58 ही बचा, ये दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये भी आंसर गया, बचा क्या, सी लगा दो, है ना। तो अब वो वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, वो 19 का वो करके इस रेंज में तो आई जाएगी, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 69 का सी।
ठीक, अब एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना, वो जैसे अभी मैंने वाई निकाला था उसी लॉजिक से आप एक्स निकाल लो। जैसे अगर ये पॉजिटिव नंबर्स पे ध्यान दो तो 19 का मल्टीपल -10 कर देना, कोई आंसर आ जाएगा। ठीक, वो कर लेना और आंसर खुद कमेंट पे बता देना। ये क्वेश्चन 70 क्वेश्चन भी देखो, दिखने में आपको भले ही कैसा भी लग रहा हो लेकिन ओरल है। देखो एक चीज ध्यान रखना, लॉग के क्वेश्चन से भी फ्री के क्वेश्चन लगते हैं मुझे, मतलब अगर हमें 2-4 फॉर्मूले पता है तो लॉग के क्वेश्चन कैट में बहुत ईजी आते हैं। अब देखो लॉग ए प्लस लॉग बी तो लॉग ए इंटू बी होता है, मतलब लॉग एम वाले पूरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, न्यूमरेटर में। अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी ना, एम की पावर 1+2+3 अप टू एन टर्म्स थे तो एन तक जाएगी, अपॉन एन की पावर, पहली टर्म में देखो 0 है, दूसरी टर्म में 1 है, तीसरी टर्म में 2 है, तो एंथ टर्म में क्या हो जाएगी n-1। आंसर समझ में आ गया होगा। अब तो आप में से कई लोग सीधे आंसर टिक कर दोगे, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। लॉग m की पावर 1 से लेके n तक का समीशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 अपॉन n, n-1 तक गया तो n-1 इंटू इसमें +1 करूंगा तो n/2, n/2 कॉमन है, ठीक है, तो m की पावर n+1 अपॉन n की पावर n-1 होल पावर n/2। ठीक है, यही था ऑप्शन डी। अब देखो इसमें ऑप्शन भी इन्होंने अच्छे नहीं बनाए। ए ऑप्शन में तो न्यूमरेटर में n लिख दिया, उसकी जरूरत ही नहीं थी, इसको वैसे ही काट देते। बी सी डी में चलो ठीक है, अब खैर वैसे आर एंड डी करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन समझ में आई गया, फॉर्मूले से लगा दो। 71 ऐसे 4 ऑप्शन ए बी सी डी नहीं लिखा, ठीक है। स्क्वायर है, ये तो मैंने बहुत सारे करा है, इसकी तो अब आपको आदत डल जानी चाहिए। ये एक स्क्वायर है साइड ए का, है ना, एक अलग स्क्वायर बना है मिड पॉइंट मिला के, ये रट जाने चाहिए अब तक, है ना। इस साइड भी मैंने रटवाई हुई है, बाय√2 हो जाती है, देखना ये साइड कितनी होगी a/2, ये साइड भी कितनी होगी a/2। अब दो साइड a/2 है तो हाइपोटेनियस क्या होता है, अगर दो साइड x हो तो हाइपोटेनियस x√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा a/2 इंटू √2। तो फाइनली क्या आता है a/√2। तो अंदर जितने भी स्क्वायर बनेंगे उसमें कॉमन रेशियो 1/√2 का रहेगा। मतलब अगर मैं पेरीमीटर्स की बात करूं, है ना, तो P1 क्या है 4a, फिर प्लस P2 प्लस P3 करना है ना, तो 4a प्लस 4 a/√2 प्लस 4 a/√2 में वापस से √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 एंड सो ऑन। ऐसे में एरिया का एडिशन करूंगा तो क्या होगा, एरिया पहले वाले का a² प्लस दूसरे a/√2 का स्क्वायर a²/2 प्लस a/2 का स्क्वायर a²/4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो जितने भी a वाले हैं ना न्यूमरेटर में, p वाले हैं, तो p वाले का एडिशन क्या हो जाएगा, 4a कॉमन ले लो, अंदर सीरीज क्या बची 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस r, तो 4a अपॉन 1 माइनस 1/√2। इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, तो 4a इंटू √2 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक, ये सब किसका एडिशन हो गया P1 प्लस P2 एंड सो ऑन का। इसे एरियाज का समीशन क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 एंड सो ऑन का, a² बाहर आ गया, अंदर क्या था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन, तो a² a/1 माइनस r 1 माइनस 1/2, फाइनली 1 आ गया 2a²। इनका रेशियो पूछा था, रेशियो देख लो भाई, 4√2a अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन 2a²। a² को a इंटू ए लिख दो, एक a से ये एक कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, अब फाइनली क्या आ गया 2√2 अपॉन √2 माइनस 1। मैंने हमेशा मेरे वीडियोस में देखना कहा है डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं लिखते ये लोग, रेशनलाइज करोगे
तो 2√2 इंटू √2+1 अपॉन डिनोमिनेटर में √2+1 इंटू √2-1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, यानी 2 - 1 1, सिर्फ ए बचेगा। अब देखो सबके ब्रैकेट के बाहर न्यूमरेटर में 2 है, तो इसमें भी 2 को बाहर रहने देते, तो फाइनली अंदर क्या गया, √2 इंटू √2, 2 प्लस √2 बाय ए, तो 2 प्लस √2 बाय ए आंसर देख लो, ये रहा सी ऑप्शन में 17 का सी। इजी था, है ना, ये सब याद होंगे ना। देखो मैंने तो डेरिवेशन से कराया, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं करता तो ये 50% टाइम में कर लेता, क्योंकि मुझे ये देखो ये वैल्यू सब पता है ना, तो ये सब याद कर ले। ठीक, अगला 72। आज का वैसे देखो सेशन ज़्यादा इजी था। आज के क्वेश्चन में आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, आपके यानी शॉर्टकट्स वाले फंडे क्लियर है, तो आप कई क्वेश्चन ओरल कर सकते हो। जैसे 72 भी आप में से कई बच्चे, मुझे उम्मीद है कि इसका ओरल देख के आंसर दे देंगे, है ना। तो आप में से ओरल इसका आंसर कितने लोगों ने दिया कमेंट पे बताना, ठीक है। अब देखो जब भी ये मिनिमम टाइप का आता है XYZ की कंडीशन, तीनों को इक्वल मान लो, तो देखो y माइनस वाई जीरो, इधर भी y माइनस वाई जीरो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। तीनों को इक्वल मान लो तो y इंटू वाई, ऑप्शन में 2 है तो 4 को लिख लो 2 स्क्वायर, तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 2 स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 2/3। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, इसमें तो पेन चला के बता दिया, लेकिन अगर आपने सब वीडियोस अच्छे से फॉलो किए अभी तक, इवन मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपने मेरा कोई कोर्स भी नहीं लिया है ना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरा कोर्स भी नहीं लिया है और आपने से मेरे यूट्यूब के वीडियोस ही पूरे फॉलो कर लिए हैं, ठीक है, तो आपसे ये सब क्वेश्चन ओरल बन जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अभी तक अगर आपने कैट 300 परचेस नहीं किया है तो कैट 300 परचेस करो। वीडियोस अगर अभी तक आप देख रहे हो, इसका मतलब आपने ये पार्ट भी देखा है। तो देखो अगर आप लोग मेरे पूरे वीडियोस देख रहे हो, समझ गए होगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो फिर गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर इतने अच्छे से आप पूरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करने की तो बनती है, क्योंकि इस चैनल को ब्रांड बनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। एक अकेला मैं आदमी क्या क्या कर लूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।